जो वीडियो देख देख के थक गए हैं वो इस वीडियो को सेव करके रख लें। ये बिगनर स्पेशल है। आज के बाद आपको मज़ीद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैग गला बनाने का प्रोफेशनल तरीका, ऐसा तरीका जो कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले बैग के दरमियान में ये एक निशान लगा लेना है, या अगर आप चाहें तो इस्त्री के साथ इसको जो है दरमियान में फोल्डिंग लगा लें। उसके बाद जितना आपने फ्रंट का गला रखा है उतना निशान आपने बैक गले पे लगा लेना है। दोनों तरफ आपने मार्क लगाना है। जैसे कि मैंने 6 इंच फ्रंट गला रखा है तो मैं बैक पे भी 6 इंच का निशान लगा लूँगी। अब आपने शोल्डर उठा के इस तरह से इस मार्क के ऊपर रख लेने हैं, ठीक है। जो जिन बहनों से एक शोल्डर बड़ा रह जाता है, एक छोटा रह जाता है, वो ये कमी आपकी पूरी हो जाएगी। अब आपने इस निशान से तक जो है ना आपने अपना गला जो है वो अटैच कर लेना है। अब आपने इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जो आके ना इस पॉइंट पे आपने अपनी सिलाई को पक्का कर लेना है, ठीक है। अब आपने अगला स्टेप जो लेना है, अब आपने इस मार्क से लेके ना ऐसे इसके ऊपर रखना है ये गला, और यहाँ से जो है ना आपने इधर से इसको पक्का कर लेना है, ठीक है। सिलाई को आपने यहीं से पक्का कर लेना है। अगर मैं चाहती तो मैं सीधी एक सिलाई लगा के इसके साथ ही अटैच कर लेती, लेकिन ऐसा करने से आपसे गला जो है वो बैग का खुल सकता है। तो हमने उतनी ही सिलाई लगानी है जितनी के हमें ज़रूरत है। अब जो है ना आपने यहाँ से धागे जो है वो कट कर लेने हैं। अब आपको मैं अगला स्टेप बताऊँगी। हर चीज़ जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, और ये इतनी ईजी होगी कि आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगी। अब बात है कि आपने बैग गले की लेंथ कितनी लेनी है, तो आपने लेनी है 3 इंच बैग गले की लेंथ। ये आप हर साइज़ के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। मतलब आप कह नहीं सकती कि गला बहुत छोटा हो गया है, गला बहुत बड़ा हो गया है। 3 इंच जो है वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। हाँ, अगर लार्ज साइज़ है तो उसमें आप लेंथ थोड़ी बढ़ा सकती हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। चाहे तो 3.5 कर लें, चाहे तो 4 कर लें। लार्ज साइज़ के लिए ये जो है आप बढ़ा सकती हैं। 1/2 इंच हमने मार्क करके कटिंग कर ली है, बाकी 1/2 इंच हमने इसके ऊपर ऐसे रख के बाकी की कटिंग कर लेनी है। ये देखें, अब जो है हमारी बैक गले की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर जो है वो मैं मार्किंग किए बगैर ही कटिंग कर सकती थी, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए कि इस तरीके से आपने अरेब जो है वो पट्टी निकालनी है। ये मैंने कंधे की कटिंग करके ऊपर वाली साइड से जो है फैब्रिक निकाला था, तो आपने इस तरीके से जो है ना यहाँ से अरेब जो है वो पट्टी निकाल लेनी है। अगर आपको जॉइंट लगाना पड़े तो आप जॉइंट लगा लें। तो यहाँ पर जो है ना आपने 1 इंच का निशान लगाना है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप 1.5 इंच का निशान लगा लें, लेकिन मुझे जो है ना मैं ये आदत हो गई है 1 इंच की पट्टी लेने की, तो मैंने 1 इंच की ही पट्टी ली है। आप 1.5 इंच की पट्टी ले लें। जो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा वो आप बाद में कट कर लीजिएगा। आप ये वीडियो फुल वॉच कर लें। अगर आपको 1 इंच की पट्टी ईजी लगती है तो आप इतनी ही लगा लीजिएगा। एक्स्ट्रा पट्टी जो है वो ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी और सिंपल सा तरीका है। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ हमने ऊपर से जो है वो अरेब जो है थी पट्टी वो कटिंग कर ली। अब यहाँ से हमने बिल्कुल सीधा कर लिया है। ये जो आप गले के साथ साथ देख रहे हैं ना, बिल्कुल यहाँ पर इस साइड पे इसके सिलाई आएगी। ना हमने गले के ऊपर चढ़ानी है, ना हमने गले से पीछे रख के लगानी। बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगानी है, और बहुत ही जो है ना आपने नीट तरीके से इसको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर जो है हम सिलाई लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने ना ये जो मगज़ी है इसको हल्का हल्का खींचना है। जस्ट आपने मगज़ी को खींचना है, नीचे वाले गले को आपने नहीं खींचना। और जो आपने पीछे से खींचना है ना वो आपने गोलाई में खींचना है, ठीक है। हल्का सा पीछे हाथ रखना है, और हल्का हल्का जो है ना आपने ऐसे सीधा नहीं खींचना, गोलाई में खींचना है, ठीक है। तो अब जो है ना आपने यहाँ पर अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना। गले के बिल्कुल साथ जो है ना इसकी सिलाई आएगी। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो आपने कट कर लेना है, ठीक है। ये देखें, आप यहाँ पर जो है वो अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लें। अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप आपने लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत इजी और सिंपल है। एक्स्ट्रा धागा जो है वो आप कट कर लें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि नीचे से ना हल्का हल्का जो है
फैब्रिक आपने कटिंग कर लेना है, ठीक है। इस तरह से जो मैंने मार्जिन में फैब्रिक रखा है वो मैंने तकरीबन 3 पॉइंट रखा है, मतलब मैंने पूरा हाफ इंच जो है वो मार्जिन के लिए नीचे कपड़ा नहीं छोड़ा, जस्ट मैंने 3 पॉइंट छोड़ा है, बाकी जितना भी कपड़ा है वो एक्स्ट्रा वो मैंने कट कर लिया है, ठीक है। अब आपने अगला स्टेप जो लेना है, यहाँ पर लगाने हैं छोटे छोटे कट। सिलाई से आपने बिल्कुल पीछे हट के कट लगाने हैं, बहुत इजी और सिंपल से तरीका है ये। आपने ऐसे थोड़ा थोड़ा पीछे रख के लगाने हैं, बहुत डीप कट नहीं लगाने, वरना तो आपकी सिलाई जो है वो कट जाएगी, ठीक है। इस तरह आपने कंप्लीट गोलाई में जो है इसको कट लगा लेने हैं। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इस तरीके से जो है ना, आपने इस तरह अंदर की जानिब सारा कपड़ा फोल्ड कर लेना है। मैंने ये जो कपड़ा बाहर की जानिब रखा है, मैंने हाफ इंच से 1 पॉइंट कम रखा है, ठीक है, यानी कि 3 पॉइंट रखा है। 3 पॉइंट कपड़ा रख के ना इसके ऊपर आपने लगानी है इस तरीके से किनारी पे सिलाई इसकी। याद रखिएगा, मैंने इसकी किनारी पे जो है वो सिलाई लगाई है। ऐसे आपने ना पीछे से गोलाई में खींचना है, बिल्कुल ऐसे सीधा स्ट्रेट नहीं खींचना है, ऐसे गोलाई में खींचना है, खींच के इसको सिलाई लगानी है। और बहुत ज़्यादा जो है ना आपने इसको खिंचाव नहीं डालना है, बिल्कुल नरम हाथ रख के इसको सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है आपने कट कर लेना है, ठीक है। अगर आप 1.5 इंच पट्टी लेती तो यहाँ पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कपड़ा होना था, तो वो आप इस तरीके से कटिंग कर लेती, तो मैंने थोड़ा थोड़ा रखा था। अब इस पॉइंट को आप थोड़ा सा नोट कर लें। अगर हम इस तरह से इसको रख के ना कंप्लीट ऐसे अंदर की जानिब फोल्ड कर लेते हैं तो ये बहुत मोटी तय हो जाएगी। तो आपने यहाँ से ना पाइपिंग को हल्का सा इसका कॉर्नर जो है वो कट कर लेना, तो यहाँ पर जो मोटी तय बन जाती है ना, तो वो मोटी तय भी नहीं बनेगी। बिल्कुल मैंने आपको एक प्रोफेशनल तरीका बताया, जिस तरह से रेडीमेड ड्रेसेस, डिज़ाइनर ड्रेस स्टिच किए हुए होते हैं, सेम मैंने आपको वही तरीका आज सिखाया है, ठीक है। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, मैंने एक एक स्टेप आपको बताया है, छोटी छोटी टिप भी है ना वो भी मैंने आपको दी है। तो यहाँ पर आपने इसकी मगज़ी के ऊपर सिलाई इसके साथ साथ लगाते जाना है। और जो आप मैं खिंचाओ पीछे से खींच रही ना, ये मैं ऐसे गोलाई में खींच रही हूँ, ठीक है, यानी इस कपड़े को खींच के अपनी तरफ लेके आ रही हूँ। इसी तरह यहाँ से भी आपने इसकी कॉर्नर को कट कर लेना है। कट करने के बाद ना एक्स्ट्रा सारा ऐसे अंदर की जानिब फोल्ड करना है और इसको आपने यहाँ तक लगा देनी है सिलाई, ठीक है। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद ना यहीं पर आपने इसको ऐसे पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद आपने एक्स्ट्रा धागे जो है वो कट कर लेने हैं। और जो है ना आपने पहले सीधी साइड से धागा कट करना है, याद रखिएगा बात, फिर आपने उल्टी जानिब से धागा कट करना है, ठीक है। अब जो है ना मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी आई है। बिल्कुल परफेक्ट गोल गला बना है, कहीं पे भी कोई भी जो है चीज़ मिस नहीं हुई, कहीं पे भी खिंचाव नहीं आया है। बिल्कुल एक परफेक्ट जो चीज़ होती ना, सेम ऐसे ये परफेक्ट चीज़ बनी है। ये आपके सामने है इसकी फ़ाइनल लुक, और कोई इतना मोटा फैब्रिक नहीं आया है। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और किसी एक से जो है वो लाजमी मेरी वीडियो शेयर करिएगा, चाहे अपने किसी फैमिली मेम्बर से, अपने किसी फ्रेंड सर्कल में जो है वो आप लाजमी शेयर करिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये पाइपिंग लगाने का प्रोफेशनल जो तरीका है वो कैसा लगा है। और आपने अगर आप अपनी ड्रेस को पाइपिंग इस तरीके से लगाते हैं तो मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि आपने मेरे बताए हुए तरीके से जो है पाइपिंग लगाई है तो आया वो आपसे कैसी लगी है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।